पीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और फंडामेंटल की इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं विंडोज की के बारे में। देखिए, विंडो की शॉर्टकट की के बारे में आपको पढ़ना है कि विंडो की के साथ अगर आप कौन सा कीबोर्ड में बटन आप प्रेस करेंगे तो उसका क्या वर्क होगा, वही आज की क्लास में समझना और सीखना। देखिए, सबसे पहले आप लैब में जाएंगे तो आपको ऐसे ही इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। ऐसा ही मिलेगा ना। अब इसी पे स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा विंडोज की का प्रैक्टिकल आपको वन बाय वन करके चेक करना है। समझ में आ रहा है ना। वन बाय वन करके विंडोज की का टोटली प्रैक्टिकल आपको करके चेक करना है कि क्या उस विंडो का शॉर्टकट की यहाँ पे प्रयोग हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपका लिखा हुआ है विंडोज की और राइट साइड में आपका लिखा हुआ है एक्शन। मतलब किस विंडो की के साथ आप कौन सा बटन प्रेस करेंगे तो इसका क्या वर्क होगा, ये यहाँ पे मेंशन किया गया। तो जैसे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है विंडो की के साथ अगर आप ई बटन दबाते हैं तो आपकी अपनी कंप्यूटर में दिस पीसी ओपन कर पाते हैं। तो यहाँ पे विंडो के साथ आर बटन दबाएंगे तो रन कमांड ओपन होगा। इसका प्रयोग हम लोग बहुत समय पहले से ही करते आ रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पे अगर हम इसको मिनिमाइज कर देते हैं तो सबसे पहले विंडो के साथ ई बटन दबाइए। देखिए, आपके कंप्यूटर में दिस पीसी ओपन हो जाता है। समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे आपको लोकल डिस्क सी चेक करना हो, लोकल डिस्क डी चेक करना हो, ये पूरा आसानी तरीके से आप ओपन कर सकते हैं, जिसकी शॉर्टकट की विंडो प्लस ई होता है। कोई दिक्कत किसी को। इसके बाद से आता है विंडो प्लस आर, से आप रन कमांड ओपन कर पाते हैं। जैसे ही विंडो के साथ आर बटन दबाएंगे तो इसको बोला जाता है रन कमांड। क्या बोला जाता है? रन कमांड। और इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? कोई सॉफ्टवेयर ओपन करने के लिए इसका ज्यादा मात्रा में प्रयोग हम लोग करते हैं। जैसे कि एमएस वर्ड आपको ओपन करना हो, एक्सेल ओपन करना हो, पावर पॉइंट ओपन करना हो, नोटपैड ओपन करना हो, एमएस पेंट ओपन करना हो, बस आप यहाँ पे केवल टाइप करेंगे, आपके सामने देखिए ओपन हो जाएगा, एमएस पेंट के सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। तो ये हमारा रन कमांड होता है जो ओपन होता है विंडो प्लस आर से। अगला जो पॉइंट आपका दिया है, अगला पॉइंट आपका लिखा हुआ है विंडो के साथ टैब बटन दबाते हैं तो आपके अपने कंप्यूटर में टास्क भी ओपन हो पाता है। क्या ओपन होता है? टास्क भी ओपन होता है। जैसे कि हम इसको मिनिमाइज कर देते हैं और यहां से विंडो प्लस आर मैंने दबाया और यहां से हम स्पेंट की सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं और फिर विंडो प्लस आर मैंने दबाया और यहां से हम एक्सेल की सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं। देखिए, और फिर विंडो प्लस आर मैंने दबाया और यहां से हम विन वर्ड ओपन कर लेते हैं। ऐसे कई सारा सॉफ्टवेयर मैंने ओपन कर दिया ना। अब सारे सॉफ्टवेयर को हम छोटे छोटे ऐसे बॉक्स टाइप में देखना चाहते हैं तो हम विंडो के साथ टैब बटन दबाते हैं। क्या दबाते हैं? विंडो के साथ टैब बटन। अब विंडो आपको छोड़ना नहीं है, विंडो को आपको दबाए रखना है। जैसे ही छोड़ेंगे तो इसी पेज पे ओपन हो जाएगा। देखिए, कुछ ऐसे इंटरफेस में आपको दिखेगा। अब इसमें काम करेगा आपका माउस का पॉइंटर। अगर आपको आना है एमएस पेंट के पेज पे तो एमएस पेंट पे क्लिक करिए, फिर विंडो के साथ टैब बटन दबा दीजिए, फिर वही ऑप्शन आ जाएगा। फिर यहाँ से आना है आपको एमएस वर्ड की सॉफ्टवेयर पे तो आप यहाँ पे एमएस वर्ड की सॉफ्टवेयर पे आ सकते हैं। समझ में आ रहा है। तो ये आपके विंडो के साथ टैब बटन का प्रयोग होता है। इसका पूरा नाम होता है टास्क व्यू। ये टास्क व्यू हमारा ओपन हो जाता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बोलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए, अगला जो पॉइंट आपका दिया है विंडो के साथ यम दिया है और कह रहा है कि मिनिमाइज ऑल विंडोज। जैसे कि मान के चलिए मैंने ये विंडो मतलब यहाँ पे मैंने एमएस वर्ड का पेज मैंने ओपन किया है और इसको हमको क्या करना है? मिनिमाइज करना है। तो यहीं पे विंडो के साथ यम बटन दबा करके मिनिमाइज कर सकते हैं। क्या दबाना है? विंडो प्लस यम से मिनिमाइज हो सकता है। और पुनः मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो विंडो प्लस शिफ्ट प्लस यम दबाएंगे तो मैक्सिमाइज भी हो जाता है। विंडो प्लस यम से मिनिमाइज होगा और विंडो प्लस शिफ्ट प्लस यम से मैक्सिमाइज होगा। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है ना। और इसकी एक और शॉर्टकट की होती है। अगर आप विंडो के साथ डी बटन दबाते हैं तो मिनिमाइज होता है और विंडो के साथ डी बटन दबाते हैं तो मैक्सिमाइज होता है। कोई दिक्कत? अक्सर ऐसा पूछा जाता है कि मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करने का शॉर्टकट की क्या होता है, तो आप दो शॉर्टकट की आप बता सकते हैं कि विंडोज डी से भी मिनिमाइज मैक्सिमाइज कर सकते हैं
और विंडो प्लस एम से मिनिमाइज कर सकते हैं, और विंडो प्लस शिफ्ट प्लस एम से मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं। ये शॉर्टकट की होती है मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करने की। तो जैसे देखिए अभी मैंने आपको केवल विंडो एम और विंडो शिफ्ट एम के बारे में बताया, और यहाँ पे लिखा भी है शॉर्टकट की में आपका, देखिए अगर विंडो प्लस शिफ्ट प्लस एम दबाते हैं तो कह रहा है कि रिस्टोर मिनिमाइज विंडो ऑन द डेस्कटॉप। तो देखिए अगर हम यहाँ पे आ गए और विंडो के साथ मैंने एम दबाया तो मिनिमाइज हो गया, तो मिनिमाइज होकर के जाता कहाँ पे है? अगर हम किसी सॉफ्टवेयर को मिनिमाइज करते हैं तो कहाँ जाता है? कहाँ पे जाता है? फिर नीचे आता है, टास्क बार में आकर के हाइड होता है, नीचे जाता है। किसमें आता है? टास्क बार में आता है, मैंने कल भी बताया था। ऊपर जाता है नीचे जाता है। हाँ, ये इसको बोला जाता है टास्क बार। जब भी किसी सॉफ्टवेयर को मिनिमाइज करते हैं तो वो हमारा टास्क बार में आकर के क्या हो जाता है? हाइड हो जाता है। क्या हो जाता है? हाइड हो जाता है। और जैसे ही मैक्सिमाइज करने के लिए विंडो प्लस शिफ्ट प्लस एम दबाते हैं तो मैक्सिमाइज भी हो जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? अब चलिए इसके बाद से जो अगला पॉइंट आपका दिया है, ये है आपका विंडो के साथ लेफ्ट एरो। ये कह रहा है कि आपका विंडो जो है वो आपका किस में चला जाएगा? लेफ्ट में चला जाएगा। जैसे ही विंडो के साथ लेफ्ट एरो दबाएंगे, लेफ्ट में आ गया। और कीबोर्ड में कितने प्रकार के एरो की पाए जाते हैं? कितने प्रकार के? कीबोर्ड में एरो की संख्या कितना होता है? 4 होता है। लेफ्ट होता है, राइट होता है, अप होता है और डाउन होता है। तो अभी विंडो के साथ मैंने एल बटन दबाया तो ये जो करंट में जो विंडो आपके सामने खुला है ये आपके लेफ्ट साइड के पोजीशन में आ गया। पुनः मैंने पेज को यहां से बड़ा कर दिया। अगर इसी को राइट में लेके जाना हो तो विंडो के साथ पुनः राइट एरो प्रेस करिए, ये राइट में चला जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई ऐसा जिसको समझ में ना आ रहा हो? सबको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है ना? चलिए अच्छी बात है। फिर इसके बाद से यहाँ पे लिखा हुआ है कि विंडो के साथ अगर आप आई बटन दबाते हैं तो अपनी कंप्यूटर में क्या ओपन होगा? सेटिंग ओपन होगा। देखिए अक्सर ऐसी शॉर्टकट की के बारे में हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि कंप्यूटर पढ़ने का मतलब, अगर आपको शॉर्टकट की के बारे में नहीं पता है तो आप बटन दबा करके काम करते रह जाएंगे, बड़ी टाइम लगेगी। ये शॉर्टकट की के बारे में जानना बड़ी जरूरी होता है, क्योंकि कंप्यूटर का नाम ही है, कंप्यूटर का काम ही हमारे काम को आसान करना। समझ में आ रहा है ना? तो इसके लिए विंडोज के आप सारे के सारे जो है शॉर्टकट की अगर आप जानेंगे तो आगे चल करके आपको किसी ऑप्शन को ओपन करने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? तो हमारी कामों को आसान करता है ये शॉर्टकट की। अब देखिए मैंने अभी आपको बताया है कि अपनी कंप्यूटर की अगर आपको सेटिंग ओपन करना है तो विंडो के साथ आई बटन दबाना होगा। जैसे ही विंडो के साथ आई बटन दबाएंगे तो आपकी अपनी कंप्यूटर में सेटिंग ओपन हो जाएगी। सेटिंग ओपन हुआ है। सबसे टॉप में क्या लिखा है? सेटिंग। सबसे टॉप में सेटिंग लिखा है। तो ये विंडो के साथ आई बटन दबाने से हम अपनी कंप्यूटर की सेटिंग ओपन कर सकते हैं। अब चलिए अगला क्या पॉइंट आपका दिया है? अगला पॉइंट विंडो प्लस अप एरो कह रहा है कि मिनिमाइज करंट विंडो, और विंडो के साथ डाउन एरो मिनिमाइज करंट विंडो, सॉरी मैक्सिमाइज के लिए विंडो अप एरो और मिनिमाइज के लिए विंडो प्लस डाउन एरो। अब इसका क्या प्रयोग है? जैसे ये जो प्रेजेंट में हमारे सामने विंडो खुला हुआ, अगर हम यहाँ पे जो है विंडो के साथ अप एरो प्रेस करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस में आ, अभी तो ये बड़ा है, ये है, अभी तो ये ऑलरेडी मैक्सिमाइज है। अगर मिनिमाइज करना हो तो विंडो के साथ डाउन एरो दबाइए, छोटा हो गया विंडो। फिर विंडो के साथ अप एरो दबाएंगे तो बड़ा भी हो जाएगा। विंडो के साथ अप एरो दबाएंगे तो बड़ा भी हो जाएगा, और विंडो के साथ डाउन दबाएंगे तो क्या होगा? छोटा हो जाएगा। अब इसके बाद से क्या दिया है? किसी भी सॉफ्टवेयर पे ये काम कर सकता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एमएस वर्ड ही ओपन कर लिया, और अगर हम विंडो के साथ अप एरो दबाते हैं तो ये ऑलरेडी चूंकि आपका रिस्टोर मतलब यहाँ क्या है? मैक्सिमाइज है। विंडो के साथ पहले डाउन दबाएंगे तो ये पेज आपका छोटा होगा, और फिर विंडो के साथ अप एरो दबाएंगे तो ये पेज आपका बड़ा हो जाएगा।
समझ में आ रहा है? तो ये विंडो के साथ अप और डाउन का वर्क होता है। अब चलिए अगला जो पॉइंट आपका दिया है, आप विंडो के साथ ए, अपने कंप्यूटर में अगर आप एक्शन सेंटर ओपन करना चाहते हैं, अगर अपनी कंप्यूटर में आप एक्शन सेंटर ओपन करना चाहते हैं तो विंडो के साथ ए बटन दबाना होता है, ये एक्शन सेंटर ओपन हो जाएगा। देखिए दिख रहा है, इसको हम एक्शन सेंटर बोलते हैं। इसका वर्क क्या होगा, देखिए अगर हमको अपनी कंप्यूटर नाइट लाइट में करना है, नाइट मोड में करना है, तो यहाँ पे नाइट लाइट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए थोड़ा बहुत चेंजिंग हुआ है डिस्प्ले पे। फिर अगर आप इसको लाइट मोड में करना चाहते हैं तो फिर आप इसको इनेबल करेंगे तो लाइट मोड में भी हो जाएगा, कुछ ऐसे इंटरफेस में आ जाएगा। देखिए कुछ इंप्रूवमेंट आपको दिख रहा है। तो यहाँ से नाइट लाइट में भी कर सकते हैं, कुछ ऐसे इंटरफेस में आपको दिखागा। लेकिन ये आएगा कैसे, विंडो के साथ ये बटन प्रेस करेंगे तो ये ऑप्शन आपको मिलेगा। देखिए इसको एक्शन बटन, एक्शन सेंटर के नाम से जाना जाता है। और यहाँ से आप इसको नाइट लाइट में कर सकते हैं और प्लस आप लाइट में भी इसको लेके आ सकते हैं। इसकी ब्राइटनेस पे, जैसे मोबाइल में क्या होता है, मोबाइल में आपने देखा होगा कि जैसे रात्रि के टाइम रीडिंग मोड इनेबल किया जाता है, याद है? तो रीडिंग मोड से फायदा क्या होता है कि हमारी आंखों पे बहुत ज्यादा उसका लाइट नहीं आता है। तो सेम वैसे ही अगर हम अपनी कंप्यूटर को ऑपरेट कर पा रहे हैं, उसकी ब्राइटनेस अगर बहुत ज्यादा तेज है तो हम चाहेंगे तो नाइट लाइट में भी अपना सिस्टम चला सकते हैं। और प्लस इसमें एक और भी प्लस पॉइंट आपका दिया है, आप यहाँ से पूरी सेटिंग भी आप यहाँ से ओपन कर पाते हैं। आप यहाँ से पूरी सेटिंग भी आप ओपन कर पाते हैं। चलिए अगला जो पॉइंट आपका दिया है, अगला जो पॉइंट आपका दिया है, विंडो की के साथ यल बटन से हमारी सिस्टम क्या होती है, लॉक होती है। जैसे कि मान के चलिए अभी हम सिस्टम चला रहे हैं, सिस्टम को ऑपरेट कर पा रहे हैं, सिस्टम को ऑपरेट कर रहे हैं, और जैसे कि मान के चलिए कि अभी हमको थोड़ा सा ऑफिस में जाना है किसी काम के लिए, बात नहीं प्लीज, जैसे कि हम सिस्टम को ऑपरेट कर रहे हैं और अभी कुछ टाइम सिस्टम को छोड़ करके हमको लैब में जाना है, तो क्या अगर ऐसे हम छोड़ करके जाएंगे तो हो सके कि कोई स्टूडेंट आकर के हमारे सिस्टम पे कुछ वर्क करके चला जाए, बोलिए। तो सबसे बेहतर है कि कुछ समय के लिए हम सिस्टम को लॉक कर दें। जब लॉक करेंगे तो जहां वो पासवर्ड जब डालेगा तभी जाकर के उसको सिस्टम ओपन कर पाएगा, अपना प्रॉपर काम कर पाएगा। और यदि ओपन नहीं कर पाएगा तो पॉसिबल नहीं कि हमारे सिस्टम पे कुछ काम करके जाए। तो सिस्टम को लॉक करने के लिए आपको विंडो के साथ यल बटन प्रेस करना होता है, हमारा सिस्टम लॉक हो जाता है। कोई दिक्कत? और फिर अब जैसे कि मान के चलिए कि आपने क्लास में एंट्री किया, फिर आपको सिस्टम ओपन करना है तो इंडो यहाँ पे इंटर बटन दबाइए, पासवर्ड आपसे मांगेगा, पासवर्ड यहाँ पे जीआईटी पासवर्ड आप भरेंगे और इंटर करेंगे तो आपके सामने ओपन हो जाता है। और वहीं से ओपन होगा जहां तक आपने पेज को क्लोज करके रखा था, सॉरी जहां पे आपने ओपन करके रखा था, जहां पे आपने लॉक किया था वही पेज आपके सामने ओपन हो जाता है। अब चलिए इसके बाद से क्या लिखा हुआ, विंडो की प्लस प्रिंट स्क्रीन शॉट प्लस एफएन की, ये तीन बटन एक साथ प्रेस करके हम अपनी कंप्यूटर में जो अभी प्रेजेंट टाइम में दिख रहा है उसकी स्क्रीनशॉट कर लेते हैं। जैसे मोबाइल में आपने देखा होगा कि जैसे कि सोशल मीडिया पे कोई एप्स वगैरह कोई फिगर वगैरह होता है, सेव नहीं हो पाता है जल्दी, उसको ऐसे थ्री फिंगर लगा के स्क्रीनशॉट कर लेते हैं, करते हैं ना? तो क्या ऐसे कंप्यूटर में करेंगे? इसके लिए विंडो प्लस एफएन प्लस प्रिंट स्क्रीनशॉट आपको दबाना होता है। जो मैटर आपके तत्काल में दिख रहा होगा उसकी स्क्रीनशॉट हो जाती है। लेकिन एक चीज क्लियर करिएगा, जिस तरीके से मोबाइल में आप स्क्रीनशॉट करते हैं तो कहाँ जाके सेव होता है, गैलरी में, और गैलरी में आप जाते हैं तो वहीं पे स्क्रीनशॉट का एक फोल्डर बना होता है। सेम वैसे ही हमारी कंप्यूटर में भी एक स्क्रीनशॉट नाम का एक फोल्डर बना होता है, उसी स्क्रीनशॉट के फोल्डर में जाकर के आपका डेटा स्टोर हो जाता है। समझ में आ रहा है ना? तो देखिए जैसे कि स्क्रीनशॉट हम करके आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे, देखिए जैसे हम इसी का स्क्रीनशॉट कर रहे हैं तो कीबोर्ड में आपको एफएन बटन दबाना है और विंडोज दबाना है, तब जाकर के आपको प्रिंट स्क्रीनशॉट दबाना है। थोड़ी सी बत्ती डिम हुई है। अब ये मिलेगा आपको किसमें, दिस पीसी में। और दिस पीसी का शॉर्टकट की होता क्या है,
विंडो प्लस ई होता है। जैसे ही विंडो के साथ ई बटन दबाएंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। और यहाँ पे आपको आना है सबसे पहले पिक्चर वाले ऑप्शन पे। अब यहीं पे आपको स्क्रीनशॉट का एक फोल्डर आपको मिल जाएगा, देखिए। ये रहा स्क्रीनशॉट। इसको जैसे ही ओपन करेंगे तो देखिए सबसे नीचे आप आएंगे तो यहीं पे स्क्रीनशॉट हुआ है, देखिए हुआ है। तो ये स्क्रीनशॉट करके हम देख सकते हैं। अब चलिए इसके बाद से क्या लिखा है, विंडो के साथ अगर हम एक्स बटन दबाते हैं तो क्या ओपन होता है, लिंक मेनू ओपन हो जाता है। इसके लिए बस आपको विंडो के साथ एक्स बटन दबाना है, ये लिंक मेनू आपके सामने ओपन होगा। इस पूरे को लिंक मेनू के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसका वर्क क्या क्या है ध्यान से समझिए। इसमें अगर हम चाहेंगे तो डिस्क मैनेजमेंट ओपन कर सकते हैं, ये डिस्क मैनेजमेंट ओपन हो जाता है। पर ये सारे ऑप्शन कहां से मिलेंगे, विंडो के साथ एक्स बटन प्रेस करेंगे तब। जैसे ही विंडो के साथ आप एक्स बटन दबाएंगे ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, देखिए। और यहाँ से वन बाय वन करके, जैसे कि आपको सेटिंग ओपन करना है, विंडो प्लस आई आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप विंडो प्लस एक्स दबा करके और यहाँ से भी आप इसकी सेटिंग ओपन कर सकते हैं, यहाँ से भी आप सेटिंग ओपन कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर विंडो के साथ एक्स बटन आप दबाइए। फिर इसमें और भी क्या ऑप्शन दिया है, देखिए। अगर आप सर्च बॉक्स ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पे सर्च भी आप ओपन कर पाते हैं, ये सर्च आपके सामने खुल करके आ जाता है, जिसकी शॉर्टकट की विंडो प्लस यस होता है, से सर्च मेनू ओपन कर पाते। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, सबको समझ में आया कि नहीं है, सबको समझ में आया। तो विंडो प्लस एक्स बटन दबाने से हम लिंक मेनू ओपन कर पाते हैं, और लिंक मेनू ओपन करते हैं तो उसमें बहुत सारा ऑप्शन दिया रहता है, उसमें से किसी भी ऑप्शन का प्रयोग हम कर सकते हैं विंडो प्लस एक्स बटन प्रेस करने से। देखिए फिर यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए अगर हम रन कमांड ओपन करना चाहते हैं तो रन पे क्लिक करेंगे तो रन कमांड आपके सामने ओपन होगी। इसको ओपन करने के लिए मैंने कौन सा शॉर्टकट की दबाया है, विंडो प्लस आर से इसको ओपन करते थे ना, लेकिन विंडो के साथ अगर आप एक्स बटन दबाएंगे तो उसी में एक्स मतलब रन का ऑप्शन आ जाएगा, वहां से भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को। चलिए अगला क्या पॉइंट आपका दिया है, हाँ विंडो प्लस डी, डिस्प्ले एंड हाइड एंड द डेस्कटॉप। जैसे कि मान के चलिए आपने एक्सेल की सॉफ्टवेयर ओपन किया, आपने मैस एक्सेल की सॉफ्टवेयर ओपन किया, इसको आपको मिनिमाइज करना है तो बस यहीं पे विंडो के साथ डी बटन दबाना होगा। तो विंडोज डी से आप मैक्सिम मिनिमाइज करेंगे और विंडोज डी करेंगे तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइज हो जाएगा। लेकिन मिनिमाइज होके कहाँ जाता है, हमें लगा भूल गए आप लोग, फिर नीचे नीचे टास्क बार में जाता है। कभी भी आप ध्यान रखिए कोई भी सॉफ्टवेयर पे आप काम कर रहे हैं, चाहे वो आपका वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट या एमएस पेंट नोटपैड कोई भी सॉफ्टवेयर हो, अगर आपने उसको वर्तमान में ओपन किया, अगर आप उसको मिनिमाइज करेंगे तो ये जाकर के हाइड होगा किसमें, टास्क बार में ही हाइड हो पाएगा। समझ में आया। अब चलिए अगले ऑप्शंस के बारे में बात किया जाए। अब तो इसमें कुछ बचा नहीं है, तो विंडोज डी से मिनिमाइज होगा और विंडोज डी से मैक्सिमाइज भी हो जाता है। अब चलिए इसके बाद से शॉर्टकट की क्या दिया है, हाँ ये वाला ऑप्शन, विंडोज डी तक मैंने बता दिया था और ये मैंने मेंशन करवाया था कल। देखिए अगला ऑप्शन क्या लिखा हुआ है कि विंडो की के साथ अगर आप अल्ट के साथ डी बटन दबाते हैं तो अपनी कंप्यूटर का डेट इन टाइम आप ओपन कर सकते हैं, और वो भी किसमें, टास्क बार में। थैंक यू। टास्क बार में आप अपने डेट एंड टाइम को आप इंसर्ट करा सकते हैं, ओपन करा सकते हैं। वो भी कौन कौन सा बटन आपको दबाना है, विंडो प्लस अल्ट प्लस डी, ये तीनों बटन अगर आप एक साथ प्रेस करेंगे तो देखिए आपके टास्क मेनू से टास्क बार से आपका डेट एंड टाइम आ गया। 11:44 52 हो रहा है, 53 सेकंड हो रहा है, 55 सेकंड 56 सेकंड, और डेट है आज फ्राइडे 26 अप्रैल 2024। कोई दिक्कत, तो ये कैसे ओपन हुआ,
विंडो प्लस अल्ट प्लस डी। विंडो प्लस अल्ट प्लस डी से डेट एंड टाइम हम ओपन कर पाते हैं। वो कौन सा डेट एंड टाइम? अपनी टास्क बार का डेट एंड टाइम। इसी को तो टास्क बार मैंने नाम दिया था। यही टास्क बार का डेट एंड टाइम आपके राइट साइड में आ जाता है। अगला जो ऑप्शन आपका दिया है, विंडो की के साथ कंट्रोल के साथ अगर आप डी बटन दबाते हैं तो कह रहा है कि क्रिएट न्यू वर्चुअल डेस्कटॉप। अब ये क्या होता है? जैसे कि मान के चलिए आप लैब में गए, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। आप लैब में गए और आप जो है शॉर्टकट की का प्रैक्टिकल आप कर रहे हैं और आपके पास कोई आया, आप उसको दिखाना नहीं चाहते, तो आप एक नया वर्चुअल डेस्कटॉप क्रिएट कर सकते हैं। और वो जैसे ही नया वर्चुअल डेस्कटॉप आप क्रिएट करेंगे तो ये मैटर कुछ समय के लिए हाइड हो जाएगा, एक नया वर्चुअल डेस्कटॉप आपके सामने आ जाएगा। अभी टास्क के बारे में इतना सारा ऑप्शन दिख रहा है ना, देखिएगा अभी पूरा गायब हो जाएगा, एक नया वर्चुअल डेस्कटॉप मिल जाएगा। इसके लिए शॉर्टकट की विंडो प्लस कंट्रोल प्लस डी। विंडो प्लस कंट्रोल प्लस डी बटन दबाइए। कह दीजिए क्या दिक्कत है? हम कुछ नहीं कर रहे थे यार, वैसे बैठे थे खाली। कुछ दिख रहा है? और पुनः उसी अवस्था में, जैसे कि मानकर चलिए अब वो चला गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अब वो चला गया, फिर आप उसी पेज पे आना चाहते हैं तो विंडो प्लस कंट्रोल प्लस डी F4, ये उसी पेज पे आप वापस आ जाएंगे। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? ईमानदारी से बोल रहे हैं आप लोग? चलिए तब ठीक है। आप मान के चलिए कि ऐसी अक्सर ऐसी प्रॉब्लम होती है कि जैसे हम अपना डेटा किसी और को शेयर नहीं करना चाहते, अगर वो आपका बहुत क्लोजली फ्रेंड आपके सामने आ चुका है, आप उसको दिखाना नहीं चाहते हैं, तो विंडो के साथ कंट्रोल के साथ डी बटन दबा करके एक नया वर्चुअल डेस्कटॉप आप ले लीजिए और जैसे ही वो चला जाए फिर आप उसको रिटर्न लाने के लिए विंडो प्लस कंट्रोल के साथ F4 दबाना होता है। अब चलिए इसके बाद से यहाँ पे लिखा हुआ है, कह रहा है कि विंडो प्लस कंट्रोल प्लस राइट एरो, कह रहा है कि स्विच टू द वर्चुअल डेस्कटॉप ऑन द राइट। आप जो वर्चुअल डेस्कटॉप आपने ओपन किया था, आप उसको राइट में भेज सकते हैं और लेफ्ट से आप उसको लेफ्ट में भी लेके आ सकते हैं। तो चलिए कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस क्या दिया है, विंडो प्लस कंट्रोल प्लस राइट एरो। अभी तो कुछ नहीं काम करेगा क्योंकि वर्चुअल डेस्कटॉप मैंने अभी क्लोज कर दिया। तो यहां से आप ओपन करिए विंडो प्लस कंट्रोल प्लस डी से एक नया वर्चुअल डेस्कटॉप ले लीजिए। इसी को आप पुनः राइट में भेजना चाहते हैं तो विंडो प्लस कंट्रोल प्लस राइट एरो, देखिए राइट में चला जाएगा। अभी पहले तो लेफ्ट में आएगा, फिर विंडो प्लस कंट्रोल प्लस राइट दबाएंगे, पुनः राइट वाला आ जाएगा। अभी ये फोर से ये काम कर रहा था ना, तो इसका एक और शॉर्टकट की आपको मिल गया। अब पुनः पहले वाले पेज पे आना चाहते हैं तो विंडो प्लस कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो, पुनः आप हाइड करना चाहते हैं तो विंडो प्लस कंट्रोल प्लस राइट एरो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? विंडो प्लस कंट्रोल प्लस राइट एरो से आपका न्यू वर्चुअल डेस्कटॉप आ जाएगा और विंडो प्लस कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो से पुराना वाला वर्चुअल आपको डेस्कटॉप दिखने लगे जिस पेज पे अभी आप प्रेजेंट में थे। कोई दिक्कत किसी को? चलिए अगला क्या लिखा है, विंडो प्लस पी, विंडो प्लस, तो ठीक है लिख लीजिए, क्या दिक्कत है, हम मना किए हैं। चलिए अगला जो पॉइंट आपका दिया है, कह रहा है कि विंडो के साथ अगर आप पी बटन दबाते हैं तो आपकी अपनी कंप्यूटर में प्रोजेक्ट सेटिंग ओपन होता है। विंडो प्लस, देखिए प्रोजेक्ट सेटिंग लिखा है, यहां से हम ओपन कर सकते हैं। अगला क्या पॉइंट है, अल्ट के साथ डी सेलेक्ट एड्रेस बार, तो एड्रेस के बार की बात हो रही है, तो एड्रेस बार हमको कहाँ मिलेगा, क्रोम पे मिलेगा। अब यही तो एड्रेस बार होता है, अल्ट के साथ डी बटन दबाइए और इसका एक और शॉर्टकट की होता है, एक और इसकी शॉर्टकट की होती है, हमने बता दिया है। बोलिए, फंक्शन की में F6 मैंने पढ़ाया है, F6 F बार F6, F6 का प्रयोग क्या है, एड्रेस बार को सेलेक्ट करना, हाईलाइट करना। यहाँ से आप एड्रेस बार को हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे हम प्लस पे आते हैं और यहाँ पे मैंने सर्च कर लिया GIT पडरौना,
देखिए अब यही एड्रेस बार हमको हाईलाइट करना है, तो क्या दबाएंगे, अल्ट के साथ डी, हाईलाइट हो जाएगा। विंडो के साथ सॉरी यहीं पे F6 बटन दबाएंगे तो भी ये काम करेगा। देखिए F6 बटन फंक्शन की में, कोई दिक्कत? तो यहां तक आप लैब में चल करके पूरा प्रैक्टिकल आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। और कुछ छूटा है?